आज की हमारी ये रिपोर्ट ऐसी है कि सुनकर आप चौंक जाएंगे, हंसेंगे और शायद थोड़ा गुस्सा भी आए। ये मामला फिल्मी सितारों, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी और देसी जुगाड़ का है। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। चलिए आपको मामला बताते हैं। आपने कभी सोचा था कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सनी लियोनी और किसी जमाने में सनी लियोनी के साथी एक्टर जॉनी सिन्स का नाम भारत में गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में आ सकता है? नहीं ना। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ऐसा हुआ है। महतारी वंदन योजना, ये योजना जो कि गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के पोषण के लिए बनाई गई है, एक सरकारी योजना है। उसकी लाभार्थी सूची में सनी लियोनी का नाम दर्ज हो गया है और तो और उनके पति के तौर पर जॉनी सिन्स का नाम भी दर्ज हुआ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सनी लियोनी के पति का नाम तो डेनियल वेबर है। लेकिन बात यह नहीं है कि सनी लियोनी के पति का नाम क्या है। बात यह है कि सरकारी योजनाओं के अंदर कितना बड़ा घपला हो रहा है। सनी लियोनी पर ज्यादा दिमाग ना लगाए और यह सोचे कि कैसे सरकारी योजनाओं में घपले किए जाते हैं। जरूरतमंदों तक ये योजना नहीं पहुंच पाती और मलाई कोई और ही खा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि महतारी वंदन योजना क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है, पोषण और टीकाकरण की सुविधा मिलती है, संस्थागत प्रसव यानी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का मकसद साफ है, माताओं और बच्चों की सेहत दुरुस्त रखे। पहली या दूसरी संतान के लिए कुल 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। अब थोड़ा फर्जीवाड़े की कहानी जानते हैं। अब वापस आते हैं सनी लियोनी और उनके पति पर। यह गड़बड़ी कैसे हुई? बस्तर के ग्राम तालूर में वीरेंद्र जोशी नाम के एक व्यक्ति का खाता महतारी वंदन योजना से जुड़ा हुआ था, लेकिन खाते में नाम दर्ज था सनी लियोनी और पति के तौर पर जॉनी सिन्स का। मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक इस खाते में हर महीने 1,000 रुपए जमा किए गए, यानी कि कुल मिलाकर 10,000 रुपए की राशि सीधे जोशी जी के खाते में पहुंच गई। और असलियत तो यह है कि वीरेंद्र की पत्नी खमेश्वर जोशी इस योजना की असली लाभार्थी थी, मगर फर्जीवाड़े के चलते उनके नाम पर यह तमाशा हो गया। इससे ये सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से अंधाधुंध सरकारी योजनाओं में रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। इसका उदाहरण आप अपने निजी जीवन से लगा सकते हैं। आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने या किसी जानकार ने कभी कोई सरकारी डॉक्यूमेंट बनाया होगा। आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ गलती तो रह ही जाती है, फिर आप उसे सही करवाते हैं। मतलब आपका आधा जीवन तो इन सरकारी कागजात को सही कराने में ही चला जाता है। गरीब इंसान की जिंदगी इन्हीं में उलझ कर रह जाती है और योजनाओं का लाभ कोई और ले जाता है, जैसे इस मामले में हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। मामले का खुलासा तब हुआ जब किसी ने इस योजना की लिस्ट का स्क्रीनशॉट एक्स पर वायरल कर दिया। तहसीलदार जोली जेम्स और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने जांच शुरू की। गांव में कुल 310 महिलाएं इस योजना की लाभार्थी थी, लेकिन फर्जी नाम जोड़कर पैसा डकारने का यह मामला सामने आया। अब प्रशासन फ्रॉड करने वाले युवक की पहचान कर चुका है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर पर भी कार्रवाई होगी। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष भी लगातार हमले बोल रहा है और सियासी बवाल शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सरकार को जांच करनी चाहिए कि किस तरह सनी लियोनी के नाम पर पैसा जारी हुआ। यह तो शुरुआत है, आगे करीना कपूर का नाम भी सामने आ सकता है। यह सब कांग्रेस नेता ने कहा है। यह कोई नया मामला नहीं है, पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। जैसे कि बिहार का एक मामला लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बीए के छात्र कुंदन कुमार के एडमिट कार्ड में मां का नाम सनी लियोनी और पिता का नाम इमरान हाशमी आ गया था। फर्जी आईपीएस घोटाला। बिहार में ही एक युवक को फर्जी आईपीएस बनाकर 2,30,000 रुपए ठग लिए गए। अनोखे वोटर आईडी, कई बार वोटर लिस्ट में स्पाइडरमैन और मिकी माउस जैसे नाम भी आ जाते हैं।
अब महतारी बंधन योजना उम्मीदों पर सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ, महतारी बंधन योजना का उद्देश्य तो नेक है, मगर ऐसी गड़बड़ियां न सिर्फ योजनाओं की साख खराब करती है बल्कि जरूरतमंद महिलाओं का हक भी मारती है। अब इस मामले से कई सवाल उठते हैं, जैसे कि जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकारी अधिकारी ऐसे मामलों को सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, क्या फील्ड लेवल के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं? फर्जीवाड़ा कैसे रुकेगा? तकनीकी और आधार लिंकिंग के बावजूद ऐसी गड़बड़ियां क्यों हो रही है? लोग इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर क्या क्या बातें कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर जमकर मजे ले रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा, सनी लियोनी और जोनी सिंस भी छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी बन गए, वाह रे इंडिया। वही एक ने लिखा, महतारी बंधन योजना का नाम अब सन्नी बंधन योजना हो जाना चाहिए। वही कुछ व्यक्तियों ने इसे गंभीरता से भी लिया है और कहा है कि जरूरतमंद महिलाओं का हक छीना जा रहा है। यह शर्मनाक है, सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए। अब सरकार का क्या कदम है? अब प्रशासन ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, साथ ही सभी लाभार्थियों की सूची को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। मतलब कि अब ये पेंडिंग केस में चला गया मामला है और ये जब तक वेरीफाई होगा तो कई लोगों के पैसे भी अटकेंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। वही महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा है कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई तकनीक और निगरानी सिस्टम लागू किया जाएगा। हमारा सवाल और सुझाव, दोस्तों, ये मामला सिर्फ सनी लियोनी और जोनी सिंस के नाम तक सीमित नहीं है, ये एक बड़े सिस्टम की खामी को उजागर करता है। हमारा सुझाव, सख्त जांच हो, ऐसे मामलों की समय समय पर जांच होनी चाहिए। डिजिटल वेरिफिकेशन, लाभार्थियों के नाम और डॉक्यूमेंट को आधार से वेरीफाई किया जाए। जागरूकता, लोगों को समझना चाहिए कि फर्जीवाड़ा करना खुद उनके ही समाज को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी खास रिपोर्ट यही खत्म होती है। आप हमें कमेंट में बताइए कि इस मामले पर आपकी क्या राय है। चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है।